बहुत ही सुंदर आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु की कथा है। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से सुनता है अथवा पढ़ता है, पुरुष या स्त्री, वह धर्मात्मा पृथु के लोकों को जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज पाता है, क्षत्रिय राजा होता है, वैश्य संपत्ति प्राप्त करता है और शूद्र साधु हो जाता है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदर पूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। सुनिए, मैं बहुत ही सुंदर यह कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। किन्न कठिन तपराउ पृथु, हरि में जीत लगाए, होए ब्रह्म में लीन तबा, सुरपुर गए सिधाए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। श्री मैत्रेय जी बोले, एक दिन राजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी का शासन करते हुए अब मेरी अवस्था ढल चुकी है। जिसके लिए मैंने जन्म लिया था वह प्रजा पालन कर्तव्य भी पूरा हो चुका है। मैंने अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर ली है। केवल चौथा पुरुषार्थ मोक्ष ही प्राप्त करना है। अतः अब मुझे भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को सौंप दी और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन को चले गए। वहाँ पर 52 प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके कठोर तप करने लगे। कुछ काल तक कंदमूल फल खाते हुए, फिर कुछ काल तक सूखे पत्ते खाए, फिर केवल जल पीकर रहने लगे। गर्मियों में पंचाग्नि का सेवन करते थे, वर्षा ऋतु खुले मैदान में व्यतीत करते थे, जाड़ों में कंठ तक जल में खड़े रहते थे। संपूर्ण नियम तथा संयम का पालन करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। जब तपस्या के प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए, तब परम ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अचल भक्ति हो गई। उन्होंने अंतकाल में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर दिया। एड़ी से गुदा बंद करके प्राण वायु को सनह सनह ऊपर उठाया और नाभि चक्र, हृदय चक्र, वृत्त स्थल, कंठ तथा मस्तक में क्रमशः ले जाकर स्थित कर दिया। फिर उसे और ऊपर ले जाकर ब्रह्म रंग में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की भार्या अर्ची भी उनके साथ कठिन तप कर रही थी। उन्होंने पति की खूब सेवा की। जब महाराज पृथु के शरीर को चेतना शून्य देखा, तब उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात चिता बनाकर उस शव को चिता पर रख दिया। फिर नदी में स्नान करके अपने पति को जलांजलि दी और देवताओं की स्तुति करके चिता की 3 बार परिक्रमा की और अग्नि में प्रवेश कर गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की तथा देवगणाएं अति प्रशंसा से इस प्रकार बोली, अरे यह पतिव्रता स्त्री धन्य है, जिसने अपने पति महाराज पृथु की मन, वाणी तथा शरीर से अति कठिन सेवा की है। यह उन्हीं के लोकों को प्राप्त होगी जिन लोकों में लक्ष्मी सहित भगवान नारायण निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने भगवान का उत्तम धाम प्राप्त किया और उसी धाम को उनकी पत्नी अर्ची भी गई। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह धर्मात्मा पृथु के लोकों को जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज पाता है, क्षत्रिय राजा होता है, वैश्य संपत्ति प्राप्त करता है और शूद्र साधु हो जाता है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदर पूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।